हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं ज्योग्राफी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के पहले आया था। चलिए इस सिद्धांत के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कमियाँ क्या हैं, इसका प्रमाण क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, इन सभी हम बातों पर चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मनी के विद्वान थे, यह जलवायु वेत्ता थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। वेगनर ने महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को पूरा गलत माना। इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप और महासागर हैं यह स्थिर नहीं है, यह गतिमान है। वेगनर ने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया, क्योंकि इन्होंने इसको बताया कि यह सर्वथा गलत है, क्योंकि महाद्वीप महासागर जो है एक स्थान पर स्थिर नहीं है, यह गतिमान है। वेगनर के सामने मूलभूत समस्या थी। उन्होंने यह समस्या जलवायु संबंधी परिवर्तन की समस्या थी। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में इन्होंने ऐसे प्रमाण मिले जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तन को इन्होंने दो भागों में बांटा। अब ये परिवर्तन क्या हुए थे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। पहला परिवर्तन इन्होंने बताया, यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। मतलब अगर एक भाग पर स्थल है तो जो शीत और उष्ण, कहीं उष्णार्ध, जो जैसी इस प्रकार की जलवायु हो उनका स्थानांतरण हुआ होगा। या तो जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों, मतलब शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्णार्ध कटिबंध, ये सब स्थिर रहे हों तो स्थलों का जो है स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल खंड को अस्थायित्व तो नहीं माना, वेगनर ने स्थल खंड को इसके प्रवाह में ही विश्वास किया है। तो आगे जो हम बात करेंगे इसके पूरे सिद्धांत की व्याख्या करेंगे कि इस सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार अंतिम कार्बोनिफेरस युग में सबसे पहले एक विशाल भूखंड के बारे में इन्होंने चर्चा की। उस विशाल भूखंड में इन्होंने बताया कि कई महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उसका नाम इन्होंने दिया था पेंजिया का। इस पेंजिया के किनारे चारों तरफ एक विशाल महासागर है जो कि इसको घेरे हुए पेंजिया को उसका नाम इन्होंने दिया था पैंथालासा। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी की भूप्रापर्टी जो ऊपरा क्रस्ट है वह मेंटल के ऊपर बिना अवरोध के तैर रहा है। अब इन्होंने पेंजिया को एक सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में बताया, पैंथालासा को पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि बताया। ये पेंजिया है, ये पैंथालासा एक चित्र है। आगे हम बात करें तो इस पेंजिया का हुआ क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। पेंजिया का विखंडन जो है कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ। यह विखंडन किस बल के कारण हुआ इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस पेंजिया का विखंडन कैसे कैसे रूपों में हुआ। तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में उत्पन्न गुरुत्व बल की भिन्नता के कारण पेंजिया में विखंडन हुआ। पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया, एक अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को उत्तर में गया, उत्तर में प्रवाहित हुआ, और गोंडवाना लैंड दक्षिण में आ गया। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य में एक पैंथालासा का जो जल प्रवेश करने पर उसका नाम जो है तैथी सागर कर दिया गया। यह है अंगारा लैंड और यह है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड उत्तर में, गोंडवाना लैंड दक्षिण में, और बीच में जो है तैथी सागर इन्होंने नाम दे दिया। आगे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में भी विखंडन शुरू हुआ। यह विखंडन जो है जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में विखंडन हुआ। इस विखंडित भूभागों से उत्तर तथा पश्चिम की ओर इनका विस्थापन शुरू हुआ। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड टूटकर क्या क्या बने इसको देख लीजिए। गोंडवाना लैंड जब टूटे तो इसमें से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका बना। अंगारा लैंड जब टूटा तो उत्तर अमेरिका, यूरोप, रूस तथा चीन और ग्रीनलैंड बने। प्लेस्टोसीन युग तक महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति में मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया। प्लेस्टोसीन युग मतलब वर्तमान का जो युग है, प्लेस्टोसीन युग तक जो वर्तमान का जो महाद्वीप है ये पूरा एक प्रकार से इस रूप में आ गया।
महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन के कारण पैंथालासा का जो संकुचन हुआ, वर्तमान में पैंथालासा का जो अवशिष्ट भाग है इसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया व अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण टेथिस सागर में निक्षेपित अवसाद में वलन पड़ने से हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। इन्होंने जब टेथिस सागर में जब अवसाद निक्षेपित हुए तो इन्होंने बता दिया वह हिमालय बन गया। वेगनर महोदय ने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो टूटने में जो बल लगा उस बल की चर्चा की है। इन्होंने बताया कि भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल व प्रवणशीलता के बल के कारण हुआ। मतलब पहला बल जो बताया गुरुत्व बल और प्रवणशीलता का बल बताया। दूसरा इन्होंने बताया था ज्वारीय बल, महाद्वीपों को पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। आगे इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कई प्रमाण दिए हैं, जैसे महाद्वीपीय साम्यता। वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं, जैसे किसी वस्तु के दो टुकड़े करके उन्हें पुनः मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। वेगनर ने इसे साम्य स्थापना अथवा जिगसॉ फिट का नाम दिया है। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो ये इनको दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये दोनों एक प्रकार से दिखते हैं कि हाँ ये मिल जा सकते हैं। जैसे आगे इन्होंने भूगर्भीय समानताओं का प्रमाण दिया। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में दक्षिण अटलांटिक तट के पर्वत के दोनों महाद्वीपों में विस्तार की समानता बताया। आगे इन्होंने और प्रमाण दिए भूगणितीय प्रमाण का। ग्रीनलैंड धीरे धीरे कनाडा की ओर विस्थापित हो रहा है, जो महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करता है। आगे इन्होंने जैविक प्रमाण बताया। जीवशास्त्रियों के अनुसार नॉर्वे में लैमिंग नामक जंतु पश्चिम की ओर चलते चलते अटलांटिक महासागर में डूबकर मर जाते हैं। इसका कारण यह माना कि उनकी यह आदत उस काल की है जब उत्तरी अमेरिका यूरोप से सटा हुआ था और वही आदत आज भी है। और इन्होंने वनस्पति प्रमाण भी दिया। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी यह स्थल एक ही में मिले थे। वेगनर के सिद्धांत में प्रमाण के साथ साथ कुछ कमियां इन्होंने बताई है। तो यह कमियां कौन कौन सी हैं, चलिए इन पर चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने पहला कमी बताया, आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। दोनों तटों की भूगर्भीय बनावट जो है हर जगह मेल नहीं खाती है। वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला है। कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसका इन्होंने कोई जिक्र उत्तर नहीं दिया है। वेगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक हो। वेगनर ने अपने सिद्धांत में माना कि सियाल पर सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहे हैं, जबकि पर्वत निर्माण की बात करते समय वेगनर ने विपरीत मत देते हुए कहा कि पर्वतों का निर्माण सीमा के रुकावट डालने से हुई है। इस प्रकार वेगनर ने एक प्रकार से परस्पर विरोधी विचार रखे हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। कई आलोचना के बावजूद भी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांतों का आधार निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण से वर्तमान समय में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी हुई है तथा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कारण इस सिद्धांत को एक नई दिशा मिली है। तो बस ये हमारा महाद्वीपीय सिद्धांत, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था भूगोल का, यह पूर्ण हुआ। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।